नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस एक नई पारिवारिक कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं अब। निधि की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल निधि के मायके के पास था और निधि के घर से काफ़ी दूर पड़ता था। निधि अपनी सास की इकलौती बहू थी। अस्पताल और घर के चक्कर लगाने की वजह से निधि को बहुत परेशानी हो रही थी। वह सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारे काम निपटाती थी। उसके बाद सास का अलग से खाना बनाती थी और उसे लेकर वह खुद अस्पताल जाती थी, क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला गया होता था और अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद घर जाकर दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं होता था। बच्चों की छुट्टियां भी इस वक्त होती थी। मैं अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी और वह सब 2 दिनों से खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वह बच्चों का होमवर्क और बाकी काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र था कि डॉक्टर ने रोटी सब्जी ही बोली थी, इसलिए उसे 2 तरह के खाने का झंझट नहीं था। इसलिए वह आराम से लेकर अस्पताल चली जाती थी, जहाँ पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि उसका पति अस्पताल में ही रुकता था और वह उन्हें खाना देकर घर आती थी और सुबह फिर उसका पति अस्पताल से घर आता था और नाश्ता लेकर जाता था और उधर से ही ऑफिस चला जाता था। अस्पताल और घर की दूरी बहुत अधिक होने के कारण निधि को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कोई बाहर का खाना कितने दिन ही खा सकता है। निधि का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था, तो निधि की माँ ने बोला, तुझे बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी? तेरा और दामाद जी का तो तब भी चल जाएगा, पर बच्चों को रोज रोज बाहर का खाना देना अच्छी बात नहीं है बेटा। एक काम कर, तू दोपहर में जब सास के लिए खिचड़ी लेकर जाती है, उसके बाद तू अपने घर न जाकर यहीं घर आ जाया कर और बच्चों के स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे, तो तू और बच्चे यहीं खाना खा लिया करेंगे और तुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरे और बच्चों का खाना बनवा दिया करूँगी। इस पर निधि ने बोला, नहीं माँ, भाभी परेशान हो जाएंगी। मैं अपनी परेशानी उनके सर पर क्यों ही डालूं? जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा। इस पर माँ ने बोला, पर अपनी सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। अगर तू ही नहीं ठीक रहेगी तो बाकी लोगों का ख्याल कैसे रखेगी? और भाभी क्यों परेशान हो जाएगी? रोज़ तो खाना बनाती ही है। अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है तो कौन सा उसे अलग से मेहनत करनी है? और बर्तन धोने के लिए काम वाली तो है ही, बस थोड़ा सा खाना ही तो अधिक बनाना है। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब ज़्यादा मत सोच, तुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतनी दूर दौड़ा भागी कर रही है, यहाँ थोड़ा आराम करके आराम से ही शाम को घर जाया कर। माँ के कहने पर निधि दोपहर में मायके पहुँच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया और तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया और बोला, उनकी सास बीमार है तो मैं क्या करूं? मैंने उसका ठेका थोड़ी ना लेकर रखा हुआ है। मैं अपने घर के काम करूं या उनके ससुराल के काम निपटाऊं? मेरी भी अपनी ज़िंदगी है। आपकी बेटी है, आप जानिए। मेरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इतना काम करूंगी। यह सब बातें भाभी ने निधि के सामने ही बोली थी, इसीलिए निधि को बहुत बुरा लग रहा था। उसने माँ से बोला भी, माँ, भाभी ठीक ही कह रही हैं, मैं मेरे घर से ही आ जाऊंगी और काम भी कर लूंगी। बस 2-4 दिनों की ही और बात है, फिर तो मम्मी जी घर पर आ ही जाएंगी। निधि के भाई ने सुना तो उन्हें लगा कि निधि बुरा न मान जाए, इसलिए उसने निधि को समझाया, देख निधि, तुझे तो पता ही है घर की औरतों को कितना भी काम होता है और ऊपर से किसी और के अतिरिक्त काम पड़ जाए तो किसी को भी चिढ़ हो ही जाती है। इसलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े कड़े शब्द बोल दिए तो उसे दिल पर मत लगाना, पर सच्चाई यह है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वह परेशान हो जाती है। ऊपर से ये अतिरिक्त काम का बोझ वह सह नहीं पा रही है। तो ऐसा मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई दिक्कत है, पर मेरी पत्नी यानी तेरी भाभी को जो भी कह रही है वह भी गलत नहीं है। माँ, यह निर्णय से पहले मुझसे या मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने। आखिर तेरी भाभी भी तो थक जाती है, उसे भी तो आराम की ज़रूरत है। भाई ने अपनी चुपनी चुपड़ी बातों से निधि को समझाने की बहुत कोशिश की। निधि ने बोला, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ, मैंने तो माँ को मना कर रही थी, पर माँ ने ही ज़बरदस्ती की। मुझे पता है घर के काम करने से मैं भी बहुत थकान होती है और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों ही डालूं।
चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी करनी है। वह तो मम्मी ने कहा था कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास जाया कर तो उधर से यहाँ आ जाया कर, तो मैं आ गई थी। चलो कल से मैं नहीं आ रही, तुम लोग चिंता न करो, वैसे भी 2-4 दिन की बात है। यह सब बोलते हुए निधि की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वह अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं आई थी और अपनी माँ के कहने पर ही आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई भाभी इस तरह से उसकी बेइज्जती कर देंगे, पर वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन लाख रोकने पर भी आंसू आँख से आ ही गई। निधि की माँ इतनी देर से ये बातें सब सुन ही रही थी और अब निधि की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह जोर से चिल्लाई, वाह बेटा वाह, क्या बात कह दी तुमने। और बहू, तुझे शर्म है या नहीं? कुछ याद कर, आज से 8 साल पहले जब तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और तेरी डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी वह तेरे घर से बहुत दूर थी और निधि के ससुराल के पास थी। निधि ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी और बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। बहू, तू 4-5 दिनों तक अस्पताल में थी। निधि ने तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी थी। वह तीनों टाइम का नाश्ता और खाना लेकर समय पर भी आ जाती थी और तेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी, तेरी बीवी का भी ख्याल रखती थी और मुझे तो उसने अस्पताल में रहने ही नहीं दिया था। अपने घर में रखा था तो भी उसके घर में जाकर नाश्ता और खाना करता था। निधि की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीवी के लिए गोंद के लड्डू, पंजीरी आदि बनाकर दिए थे और ढेर सारे मेवे भूनकर घर में रख दिए थे कि जुड़वा बच्चे हो गए हैं, बहू को जरूरत होगी, उनका शरीर मजबूत रहना जरूरी है। आपको घर जाकर यह सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। मैंने कितना मना किया था, फिर भी उन्होंने ढेर सारे मेवे और मिठाइयाँ बनाकर दे ही दी थी, जिसकी उस वक्त तेरी बीवी को बहुत ज़रूरत थी। तेरी बीवी उनकी क्या ही लगती थी या तेरे बच्चे उनके क्या लगते थे, और उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर अपना फर्ज निभाया था ना। और उस वक्त तो निधि ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों की वजह से उसे अतिरिक्त काम का बोझ पड़ गया है। उसने तो तुम दोनों के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था, और आज जब निधि को जरूरत पड़ी है तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो और स्वार्थी के साथ साथ निधि का अपमान करने पर उतारू हो गए हो। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ दिया है। हिम्मत कैसी हुई तुम लोगों की। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, यह घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। निधि यहीं पर रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है। वह अपने घर नहीं जाएगी और यहीं से वह अस्पताल जाएगी अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की बात थी, अब तीनों वक्त का खाना यहीं बनेगा और यह यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी अपने बच्चों के साथ। जब तक उसकी सास अस्पताल में है तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, लेकिन यदि इस घर में रहना है तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही होगा। इस पर निधि की भाभी ने बोला, तो मम्मी आप भी सुन लीजिए, निधि दीदी ने हमारे लिए किया है, इस बात से हम इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, पर यह उनका फर्ज था क्योंकि वह बच्चों की इकलौती बुआ थी और हर बुआ अपने भतीजे भतीजियों के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजों के लिए किया है, मैं भी वहाँ जाकर रही हूँ, लेकिन कोई अपने नंद की सास के लिए अपने काम की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाता और मैं भी नहीं करने वाली। तो आपको जो करना है कीजिए, मेरे ये सब नहीं होने वाला। और निधि दीदी ने जो भी हमारे लिए किया है, यदि हमें पता होता कि इतने साल बाद वह इसका एहसान जताएंगी तो हमने उनकी कोई मदद ली भी नहीं होती। मदद भी कहो, एहसान भी जताओ, वाह भाई वाह, हमने नहीं बोला था निधि दीदी को यह सब करने के लिए, उन्होंने अपने मन से किया था। अब तो निधि की माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ चुका था। निधि को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है। उसने माँ से बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो, जैसे इतने दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल जाएंगे, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों को मेरी वजह से आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। यदि मुझे पता होता इतना बवाल हो जाएगा तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। इस पर माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अब तो तू यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बनाकर रखा, पर वह भूल गई कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। आज भी मैं हूँ, कल भी मैं थी और आज
और उनकी बकवास बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह वही बहू है जिसने नंद का एक वक्त का खाना बनाना भारी पड़ रहा है, और नंद का जो हर महीने अपने भाभी के लिए खड़ी रहती है, लेकिन मायके वाले हमेशा अपने लगते हैं। वही मायके वाले जिन्होंने इसका बच्चा होने पर झांकना तक जरूरी नहीं समझा था, सीधा उसके पहले बर्थडे पर आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर अभी जाएंगे और फिर बर्थडे या किसी अन्य उत्सव में भी जाएंगे तो 2 बार उन्हें अपने नाती को गिफ्ट देना पड़ेगा। ऊपर से जुड़वा नाती, इतना हिसाब किताब जोड़ना कर रखने वाले अपने भाई भाभी के लिए तो हर वक्त एक टांग पर खड़ी रहती है। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, यह अगर निधि के पिताजी ने बनवाया है और इस घर पर निधि का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का, तो निधि को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए। इस घर की 50% की हिस्सेदारी तो निधि की है, और यदि मैं चाहूँ तो 100% की हिस्सेदार भी हो जाएगी, क्योंकि यह घर मेरे नाम पर है। तो मेरे से मत उलझो इस पर। निधि की भाभी ने बोला, अच्छा माँ जी, आपने यहाँ तक सोच लिया तो ठीक है, फिर आगे से सारे काम भी अपनी बेटी से ही करवा लीजिएगा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। निधि को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ गई है। वह अपनी माँ को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ शांत नहीं होने वाली थी। उसने निधि से बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं इन दोनों को इनकी औकात दिखा कर ही रहूँगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, बेटा बहू हैं तो क्या हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे? हाँ बहू, तुमने क्या कहा कि मैं अपने सारे काम निधि से करवा लूँ? वैसे भी मेरे सारे काम वही करेगी, तुम दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। तुम दोनों ने आज तक खुद ही अपनी असलियत दिखा दी, तो अगर अब इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहकर मेरी सेवा करने की। यह सब सुनकर निधि के भैया भाभी और निधि हैरान हो गए कि मैं माँ ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर निधि की भाभी तो इकलौती बहू होने के घमंड में थी और खुद को घर की मालकिन मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही है, उसने उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने फिर अपना ताव दिखाया और बोली, अच्छा माँ, तो अपना क्रियाकर्म भी निधि से ही करवाइएगा क्या? ठीक है, मुझसे और मेरे पति से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब तो बहू ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुनकर निधि को भी बहुत गुस्सा आ गया और निधि ने बोला, भाभी अपनी जुबान संभाल कर बात करो। भाभी ने बोला, तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो। अब तो निधि की माँ को भी समझ में आ चुका था उसकी बहू निरंकुश हो चुकी है और उसे इस बात का बहुत घमंड है कि वह उनकी और इस घर की इकलौती बहू है। निधि की माँ ने बोला, ठीक है, अभी का अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो। और हाँ, मेरे क्रियाकर्म की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना इसका बोझ निधि के ऊपर डालूंगी, क्योंकि निधि की कोई गलती नहीं है और ना उसने इस घर पर कभी अपना हक जताया है। यह मेरी जिद है और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाकर्म नहीं होगा। क्या जिसका कोई नहीं होता उसका क्रियाकर्म नहीं होता? क्या कभी सुना है किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? जिसका कोई नहीं होता सरकारी या स्वयंसेवी संस्था उसका अंतिम संस्कार करवाती हैं। लेकिन हाँ, आज तुमने अपनी असलियत जरूर मुझे दिखा दी। चलो, समय रहते तुम्हारी असलियत तो मुझे दिख गई। अब मेरे घर में तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तो तुरंत इस घर से निकलो और दोबारा कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश मत करना। निधि के भाई भाभी को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल लेगी, पर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि माँ से वह जितना उलझेंगे उतना ही नुकसान होगा। तो उन्होंने निधि के ऊपर जोर से चिल्लाया कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, यही तो तुम चाहती थी, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर ही लिया। निधि और उसकी माँ इस पर बहुत कुछ बोलने ही वाले थे, तभी निधि का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। उसने बहुत जोर से चिल्लाकर निधि के भाई से कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह की बात करने की? औकात में रहो, समझे? आगे से कभी हिम्मत मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की। मैं काफी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें सुन रहा था। कहानी में क्या मोड़ आएगा, क्योंकि निधि के पति को चल गई है सारी सच्चाई पता। वो निधि का साथ देगा या वो भी लालच में आकर कुछ अलग ही कदम उठाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिएगा। जल्द ही इस कहानी का अगला भाग भी आ जाएगा। अगर ये कहानी आपको किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको इस कहानी के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप सभी अपना रखिए ध्यान। नमस्कार।